नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो के भांति यह नया वीडियो लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट संस्कृत। इस वीडियो में हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र से जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आने की उम्मीद है, वह प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप लोग यह वीडियो अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, यह मेरी पूर्ण गारंटी है। सारे प्रश्न मैंने मूल बुक से स्वयं चुन के बनाया हुआ है और PDF तैयार करके आप लोगों तक लाए हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता रहता है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो बिहार राज्य की राजधानी है, इसका नाम है पटना, जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। आइए दूसरा क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? कई जगह हमने अन्य गाइड पुस्तकों में देखा तो वहाँ पर 2000 है, लेकिन जो पीयूषम भाग 2 है उसमें सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमिता बताया गया है, जिसका अर्थ होता है 2500 वर्ष पुराना। अर्थात पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पाटलिपुत्र का वर्णन कौन कौन विदेशी यात्री किए हैं? तो जो पाटलिपुत्र का वर्णन है उसमें जो विदेशी यात्री हैं जिनका नाम आता है मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसोंग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 मिलता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो सब भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न नंबर 4 है, पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? गंगा नदी के। प्रश्न नंबर 5 है, कुट्टनीम। कुट्टनीम किसकी रचना है? तो कुट्टनीम दामोदर गुप्त की रचना है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुट्टनीम किसकी रचना है? तो कुट्टनीम दामोदर गुप्त की रचना है। फिर दामोदर गुप्त ने ही पटना को या पाटलिपुत्र को पृथ्वी तल का तिलक, सरस्वती कुलग्रह, देवराज का, इंद्र का स्थान, पुरंदर स्थानम अर्थात स्वर्गलोक किसने कहा? तो दामोदर गुप्त ने कहा। किसने कहा? दामोदर गुप्त ने। कहाँ कहा? तो अपनी रचना, जो उनकी रचना थी जिसका नाम था कुट्टनीम। क्या नाम था? कुट्टनीम में उन्होंने इस बात की चर्चा की गई है कि जो पटना है वह पृथ्वी तल का तिलक है, सरस्वती कुलग्रह है, देवराज इंद्र का स्थान अर्थात स्वर्गलोक के समान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भविष्य में यह पाटलिग्राम जो महानगर होगा यह किसने कहा? तो वहाँ पर जब यह पाटली जो पुत्र है अर्थात जो आज का पटना है, यह भगवान बुद्ध के समय में पाटली नाम का गांव था, जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए और उन्होंने कहा कि यह जो पाटली गांव है वह भविष्य में महानगर होगा, परंतु यहाँ कलह, लड़ाई झगड़ा, बाढ़ आदि, सूखा, अग्निदाह आदि से यह व्याकुल रहेगा, सदा ग्रसित रहेगा, यह भगवान बुद्ध ने कहा था। किसके समय में इस नगर की? प्रश्न नंबर 8 है, किसके समय इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र है उस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट थी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसके समय इस नगर का वैभव सुंदर और समृद्ध हुआ? तो
किसके समय सुंदर और समृद्ध हुआ? तो सुतराम समृद्धम जातम। किसके समय? प्रियदर्शिनः अशोकः। प्रियदर्शी अशोक के समय इस नगर का जो वैभव था वो सुंदर और समृद्ध हुआ। इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला है प्रश्न नंबर 10, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, या पूछ लेता है राजशेखर की रचना कौन है। दोनों एक या किसी न किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। फिर प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम मिलता है? तो पुराणों में जो पाटलिपुत्र है उसका नाम पुष्पपुर व कुसुमपुर प्राप्त होता है। कुसुमपुर, पुष्पपुर या कुसुमपुर। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। जो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब और किसके शासन काल में प्रचलित था? तो कब होता था? शरद ऋतु में होता था। और शासन काल किसका था? गुप्त वंश शासन काल में शरद ऋतु में होता था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव इस समय, जिस समय दुर्गा पूजा बिहार के लोग मनाते हैं, उसी तरह उस समय कौमुदी महोत्सव बड़े ही आनंद धूमधाम से मनाया जाता था। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किस समय पाटलिपुत्र जीर्ण हुआ? तो पाटलिपुत्र जीर्ण हुआ किस समय में? मध्यकाल में, जिसके संकेत एक विशाखादत्त नाम के महाकवि हुए हैं जिनकी रचना है मुद्रा राक्षस। उसमें इसके संकेत मिलते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो मध्यकाल में जीर्ण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि पुनः पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार कब हुआ? तो मुगल वंश काल में पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार हुआ। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण, कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किस युग में हुआ, यानी किस काल में या किस समय पाटलिपुत्र का जो नाम पटना पड़ा? तो मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र था इसका नाम पटना हुआ। अगला शब्द है कि पटना जो शब्द है वो किस शब्द से निकला है? तो पटना जो शब्द है पट्टन शब्द से निकला हुआ है या बना हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी हैं जिनका नाम है पटन देवी, जिनका आज भी मंदिर है और आज भी पूजा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? तो जो गंगा नदी है वह पटना के उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर उसी गंगा नदी पर प्रश्न नंबर 19 जो पूछ रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु। जो गंगा नदी पटना के उत्तर दिशा में बहती है उसी पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल, जिसका नाम है गांधी सेतु, गांधी टर्मिनल, जो पटना में है, वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुल है। फिर प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका आज भी गुरुद्वारा पुराने पटना में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष तथा महावीर मंदिर आदि प्रसिद्ध पटना के दर्शनीय स्थल हैं, जिनको देखने विदेश के लोग आज भी आते रहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मही, मही शब्द का अर्थ क्या है? मही शब्द का अर्थ क्या है? तो मही माने होता है पृथ्वी, मही माने पृथ्वी। प्रश्न नंबर 2 है, इस पाठ से जो व्याकरण के भी प्रश्न बनने वाले होते थे बनने वाले हैं, उन्हीं भी प्रश्नों का हमने इसी
PDF में संकलन कर लिया है। जैसे प्रश्न नंबर 22 है 23 कह रहा इत्तेते पद का संधि विच्छेद करिए। तो इत्तेते जो पद है उसमें इति प्लस एते मिलकर इत्तेते शब्द बना है। यहाँ पर यड़ संधि हुई है, यड़ संधि ई का या हो गया है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है दर्शनीयम में प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो दर्शनीयम में दृश्य धातु अनियर प्रत्यय से दर्शनीयम बना है। दर्शनीयम माने देखने योग्य, देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है आश्रित में प्रकृति और प्रत्यय। आश्रित में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है। तो आश्रित में आंग उपसर्ग पूर्वक श्रित धातु से लेप प्रत्यय है, और जो आंग उपसर्ग होता है उसका उंगा का लोप हो जाता है, आ बचता है। तो आ श्री और लेप से मिलकर बना है आपका आश्रित। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है। तो नगर कैसा है, महान, अर्थात जो पूर्व पद महा है और नगर की विशेषता बतलाता है। तो पूर्व पद कर्मधारा है, महत तत् च नगरम कर्मधारय समान। नगर कैसा है, महान है, इसलिए हुआ महानगरम कर्मधारय समास। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है या क्या होता है। पुरंदर माने क्या होता है, पुरंदर किसे कहते हैं। तो पुरंदर शब्द का अर्थ होता है देवराज इंद्र, अर्थात इंद्रदेव को पुरंदर कहा जाता है। इंद्रदेव का दूसरा पर्यायवाची है पुरंदर। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है यद्यपि का संधि विच्छेद करिए। तो यद्यपि जो शब्द है वह यदि प्लस अपि, यदि जोड़ अपि से मिलकर बना है यद्यपि, और इसमें यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पाटलिपुत्र मध्यकाल में जीर्ण हुआ, इसका संकेत कहाँ मिलता है। जैसा कि हमने पहले बताया है और यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। तो पाटलिपुत्र मध्यकाल में जीर्ण हुआ, इसका संकेत एक नाटक है मुद्रा राक्षस। कहाँ, मुद्रा राक्षस, जिसमें मिलता है। जो मुद्रा राक्षस रचना है वह विशाखा दत्त की है, कवि है विशाखा दत्त, उनकी रचना है मुद्रा राक्षस। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 30 सरस्वती कुलग्रहम में कौन सा समास है। तो सरस्वती का कुलग्रह, अर्थात जहाँ पर का की के बीच में मिल जाए वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो सरस्वत्याः कुलग्रहम अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हुआ, सरस्वत्या कुलग्रहम यानी सरस्वत्याः कुलग्रहम षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो छात्रों, हम लोगों ने द्वितीय पाठा पाटलिपुत्र वैभवम के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों और जो लोग मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं 2025 में, उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।